सावन के महीने में पहन लेना काले धतूरे की जड़, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा होता है वो बहुत ही पावरफुल चीज मानी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सावन के महीने में काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, धतूरा जो होता है भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। ध्यान से इसे देख लीजिए दोस्तों, धतूरे के पौधे के अंदर स्वयं भगवान शंकर जी का स्वरूप होता है और काला धतूरा काल भैरव का स्वरूप भी माना जाता है। और इसी काले धतूरे पर भगवान शनिदेव भी बसते हैं और इसी पर माता रानी का भी बसेरा माना जाता है। आप सबने देखा भी होगा कि जब भी हम भगवान शंकर की पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा या फिर कोई भी धतूरा जो फल है या फिर उसका पुष्प है वो भगवान शंकर पर जरूर ही अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर इसके पुष्प को भगवान शंकर जी को चढ़ा दे सावन के महीने में, भगवान शंकर जी इसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो काला धतूरा होता है इसमें स्वयं भगवान शंकर जी बसते हैं और माता काली की संपूर्ण शक्तियां इसमें समाहित होती है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं होता है। इसके प्रयोग जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इसके अनगिनत फायदे हैं और उन्हें सुनकर आप कल ही काले धतूरे की जड़ को पहनना शुरू भी कर देंगे। वैसे आप अगर सावन के महीने में इस जड़ को धारण करते हैं तो ये 1000 गुना से भी ज्यादा फल देना शुरू कर देता है। हमारे चैनल के कई सारे सब्सक्राइबर्स ने तो पहले से ही इस जड़ को धारण किया हुआ है। पिछले साल ही इस जड़ को धारण कर लिया था जब सावन के महीने में मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आप सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब आप अपने इस तावीज को बदल कर एक बार फिर से पूजा पाठ करके जो विधि अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ उसे पूजा पाठ के द्वारा अब पुराने तावीज से उन बीजों को और जो आपको अंदर चीज भरने के बारे में मैंने बताया है उन्हें हटाकर एक बार फिर से इस सावन के महीने में आपको एक बार फिर से धारण कर लेना है। तो बहुत ही ध्यान से इन चीजों को समझिए। जो भी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है इसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि का जो प्रभाव है, शनि ग्रह के जो प्रभाव होते हैं या मंगल के जो प्रभाव होते हैं ये बहुत ही उग्र माने जाते हैं। उसी प्रकार से काला धतूरा की जो जड़ होती है इसके प्रभाव भी उग्र ही होते हैं, तत्काल फायदे दिखाते हैं और इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अगर कोई व्यक्ति रावण संहिता पढ़ेगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, साथ ही तंत्र शास्त्र हो या आयुर्वेद की जितने भी किताबें हैं उनमें बताया गया है कि ये जड़ धारण करने से रोग, धन, शत्रु, भय और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और तांत्रिक साधनाओं में भी इसका उपयोग बहुत ही विशेष माना गया है। सबसे पहले आप ये समझिए कि सावन में काला धतूरा क्यों इतना खास होता है। देखिए, सावन का जो महीना है वो भगवान शिव का महीना कहलाता है और धतूरा शिव को अति प्रिय है। इस माह में धतूरा ग्रहण करने से 10 गुना अधिक प्रभाव देखने को मिलता है और ये रुद्र रूप में कार्य करता है, शत्रुओं का नाश करता है और साधक की रक्षा करता है। और चलिए अब मैं आप सभी को इसके एक एक करके सभी उपाय बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा भी नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ये मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी ये जनहित और जन कल्याण के लिए जानकारी बताऊंगी और अन्यथा इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। और अब आप ये समझिए कि कौन से व्यक्ति इसे पहन सकते हैं। तो देखिए, 7 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुष युवक युवती इसे पहन सकते हैं। राजनीति, व्यापार, सुरक्षा और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इसे जरूर ही पहनना चाहिए। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो महंगे महंगे रत्न पहनते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक चीज पूरी तरीके से क्लियर कर देती हूं कि रत्नों में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई जाती है। रत्नों में मिलावट संभव है लेकिन जड़ में नहीं। जड़ आप स्वयं लाकर सिद्ध कर सकते हैं। बिना रत्न के ही सभी ग्रहों को शांत करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जड़ों में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता और 100%
100% आपको रिजल्ट की प्राप्ति होती ही होती है। इसलिए मैंने अपनी कई वीडियोस में अलग से वीडियोस बनाकर भी आपको बताया है कि महंगे रत्नों के पीछे भागना छोड़ दीजिए और वनस्पति शास्त्र पर पूर्ण रूप से भरोसा एक बार करके देखिए। तो मैं बात कर रही थी काले धतूरे की जड़ को पहनने के बारे में। तो जो पहनने की विधि है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको सावन के महीने में किसी भी शनिवार या बुधवार या सोमवार के दिन, और इसी के साथ अगर सावन के महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है या अमावस्या पड़ती है तो उस दिन भी अगर आप इस जड़ को धारण करते हैं तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। सामग्री की बात करूं तो आप लिख लीजिए, काले धतूरे की जड़ जो आप लेकर आएंगे वो खुद आप खुदाई करके लेकर आएंगे। उसके बाद एक चांदी का तावीज या काले कपड़े में बांध लेना है आपको। 5 अगरबत्ती, काले कलर की धागा जो या फिर जो मौली होती है काले रंग का होना चाहिए वो आपको लेना है। इसी के साथ पहनने की विधि होगी, सुबह के समय में स्नान करके आपको साफ कपड़े पहनने हैं और फिर जड़ को गंगा जल से धो लीजिए, काले धतूरे की जड़ को, और इसके सामने आप धूप बत्ती का धुआं दिखाएं और ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और इसके बाद चांदी के तावीज में या फिर काले कपड़े में बांधकर दाहिने हाथ या फिर कलाई या गले में धारण कर लीजिए। ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि मरे हुए व्यक्ति के घर में या शमशान अंतिम संस्कार में लेकर इसे न जाए, या फिर कोई व्यक्ति जो गर्भवती है उसके पास भी इस जड़ को धारण करने के बाद आप न जाएं। शनिवार को मांस मदिरा का सेवन इसमें बिल्कुल वर्जित है। अगर आपने एक बार काले धतूरे की जड़ धारण कर ली तो आपको मांस मदिरा का जो सेवन है वो छोड़ना पड़ेगा और इसे कभी भी जमीन पर न रखें। ये नियम टूटे तो तावीज को गंगा जल में बहा दीजिए या फिर आप किसी नदी में बहा दीजिए और इसके बाद नया जो है आप एक बार फिर से जड़ लाएं, उसे सिद्ध करके आपको इसे धारण कर लेना है। ठीक है। अब इससे आपको प्रभाव क्या क्या देखने को मिलेंगे। एक तो है मानसिक शांति बहुत ज्यादा मिलने वाली है, भय तनाव शत्रु से बाधा है, नींद ना आना, मनोविकारों से आपको मुक्ति मिलेगी, ध्यान और साधना में तेजी आएगी, बुरी आत्माओं से पूर्ण रूप से रक्षा मिलेगी और नौकरी में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, व्यापार में मुनाफा होगा और राजनीति हो या फिर कोर्ट कचहरी के अगर आपके जीवन में चक्कर चल रहे हैं तो कोर्ट कचहरी में विजय की ही प्राप्ति होगी, लोगों से सम्मान अपने आप मिलता हुआ चले जाएगा। और इतना ही नहीं, काला धतूरा की जड़ धारण करने से शनि राहु केतु मंगल की शांति होती है, काल सर्प दोष में ये अत्यंत ही लाभकारी होता है, बृहस्पति और सूर्य जो है बलवान होते हैं, इससे बलशाली होते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि रत्न पहनने से भाग्य बदलता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है कि ये एक ऐसी जड़ है जो रत्नों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसे धारण करने से शनि राहु केतु समस्त ग्रह जो है आपकी सही दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं और असंभव कार्य भी आपके संभव होते हुए नजर आते हैं। और सावन के महीने में जब आप इस जड़ को धारण करते हैं तो ये 1000 गुना से भी ज्यादा लाभ आपको देकर जाता है। अगली जानकारी जानने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि भगवान शंकर की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट सेक्शन में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है और इसमें आपको भी पुण्य की प्राप्ति जरूर होती है। तो अगली जो काले धतूरे का उपाय है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आप सावन के महीने में किसी भी शनिवार के दिन जो काले धतूरे की जड़ है, शनिवार के दिन इसमें दूध डाला जाए या फिर सरसों का तेल डाला जाए तो इससे आपके जितने भी रुके हुए काम है वो पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका व्यापार रुक गया है, ठप पड़ गया है तो वो एक बार फिर से चल पड़ेगा, नौकरी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि ये काले धतूरे की जो जड़ है इसे घिस करके चंदन के साथ मिक्स करके आप अपने मस्तक पर लगाकर जाएं। अगर आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर शादी विवाह की बात करने के लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी फैसला होगा वो आपके हित में होगा और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और इतना ही नहीं, इसका तिलक लगाने मात्र से सम्मोहन शक्ति भी बढ़ती है,
सामने वाले व्यक्ति पर आपका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। काले धतूरे की जड़ धारण करने से शरीर में जो कमजोरी बनी रहती है, हमेशा आलस बना रहता है, अगर आपको थकान की समस्या है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो इस जड़ को धारण करने से आपकी इन समस्याओं से भी आपको निदान मिल जाता है। साथ ही वात शामक गुण शरीर में जो सूजन होती है और दर्द को ये बहुत ही गहराई से कम कर देता है। अगर किसी व्यक्ति की नसों में कमजोरी रहती है, हाथ पैरों में कंपन होता है, लकवा जैसी स्थिति बन जाती है, तो उसमें भी इससे बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। ये मस्तिष्क से जुड़े हुए जितनी भी तंत्र की जो स्थितियां होती है, उनको भी बिल्कुल ही मेमोरी को बेहतर बनाने का काम करता है। किसी व्यक्ति को दमा या श्वास रोग और कफ की समस्या है, तो ये बहुत ही लाभकारी होती है। धतूरा की सूखी पत्तियों का प्रयोग करके प्राचीन समय में दमा रोग से निजात पाया जाता था और इसकी जड़ का धारण करने से सांस की बीमारियों में भी राहत मिलती है। रक्त शुद्धि के लिए और विषनाशक के इसके कई गुण देखने को मिलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द बना रहता है, गठिया हो या साइटिका की परेशानी है, तो इसकी जड़ से वात और कफ नाशक होता है और साथ ही में जोड़ों के दर्द से भी आपको मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से सावन में इसकी सिद्धि करने के बाद धारण करने से बहुत ही जल्दी आपको असर देखने को मिल जाता है। योग और साधना में भी ये बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। काले धतूरे की जड़ मस्तिष्क को एकाग्र बनाती है, आपकी बुद्धि को तेज करती है और साधकों के लिए ध्यान शक्ति और कुंडलिनी जागरण के लिए ये सहायक मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे सावन के महीने में काला धतूरा धारण करने मात्र से आपके जीवन में हर तरफ से आपको उजाला ही देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप हर कोई व्यक्ति को 7 साल से जो भी उम्र में बड़े व्यक्ति हैं, उन्हें काले धतूरे की जड़ जो है जरूर धारण करनी चाहिए। इससे धन प्राप्ति हो या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट क्यों ना हो, सभी प्रकार के दुखों को शंकर भगवान हर लेते हैं। इसी बात पर कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से 3 बार हर हर महादेव लिखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिए कि आप इस जड़ को क्यों धारण करना चाहते हैं। जब कई सारे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो वहां पर एक जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा जरूर लिखते हैं, तो आप भी जरूर लिखा कीजिए। और हो सकता है कि जब आप अपनी इच्छा लिख रहे हैं, कई सारे लोग जब उस कमेंट को पढ़ते हैं, कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण अपने आप ही हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ आप सभी से बिल्कुल मुफ्त में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।